हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शारीरिक डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के 5 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। जो कि हमारा पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि शारीरिक इतना बराबर 4ac। हमारा एक शारीरिक दिया गया है a प्लस बी ए और बी प्लस सी और सी इतना बराबर हमारा 4ac सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो वो शारीरिक के 5 अंक में आते हैं, ऐसे प्रश्न जिसमें सिद्ध करना होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे एलएचएस से, एलएचएस से एलएचएस से चलेंगे। तो इसे हम जानते हैं कि शारीरिक को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो हम डेल्टा बराबर मान सकते हैं इसे, या इसी तरह चले तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर शारीरिक पहले जो दिया गया है उसे पहले हम उतारेंगे। तो शारीरिक हमारा यहाँ पर ए और ए प्लस बी, ये हो गया बी। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है सी बी और बी प्लस सी। इसी प्रकार यहाँ पर ए प्लस सी ए और ये हमारा सी, ये हमारा शारीरिक दिया गया है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा 4ac आएगा आरएचएस में। तो सबसे पहले इसमें से हम दो गो को घटाकर हम दो अवयव को जीरो लाएंगे और फिर इसका प्रसार करेंगे। तो चाहे वो दो अवयव को शून्य हम पंक्ति में करें या स्तंभ में करें, तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है रो और कॉलम जिसमें से घटाने पर या जोड़ने पर हमारा शून्य हो सके। तो हम देख रहे हैं कि यदि हमारा ए और ए प्लस बी और बी है, यदि हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 2a प्लस 2b आ जाएगा। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पर हम R1 को चेंज करेंगे। R1 सबसे पहले R1 को चेंज करेंगे, तो R1 चेंज इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 और प्लस R3 इतना से चलेंगे। तो यदि तीनों को आपस में जोड़ रहे हैं तीनों को आपस में, तो ये हमारा पहला R1 R2 और R3। तो इसमें R1 के पहले अवयव को आपस में, जबकि R2 के पहले दूसरे अवयव को आपस में, और R3 और हमारा ये R1 R2 R3 के तीसरे अवयव को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं आपस में। तो यहाँ पर हमारा आपस में जोड़ेंगे पहले वाले कॉलम के सभी अवयवों को, R1 R2 और R3 के पहले अवयव को आपस में जोड़ेंगे। तो A और A प्लस बी, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर A अब प्लस हमारा A प्लस बी होगा और यहाँ पर हमारा B हो जाएगा। तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा A मिलकर 2A प्लस 2B। अब इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा 2A प्लस बी हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आपस में जोड़ेंगे तीनों को आपस में, तो हमारा C प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार हमारा यहाँ पर बी मिलकर 2B यहाँ पर 2C, तो 2B प्लस 2C हो जाएगा। इसी प्रकार इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा A प्लस सी प्लस ए प्लस सी। इस प्रकार ये हमारा 2A प्लस 2C हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर उसका मान रख देते हैं जो जो जोड़े हैं। तो हमारा यहाँ पर 2A प्लस 2B ये हो जा रहा है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा तीनों को आपस में जोड़ेंगे R1 के जगह पर, तो हमारा 2B प्लस 2C हो जाएगा, और यहाँ पर 2A प्लस 2C हो गया। अब इन R1 R2 और R3 में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो A प्लस बी और ये B और ये हमारा A और ये B प्लस C और हमारा C। अब हमें शारीरिक इतना प्राप्त हो गया। अब देखेंगे कि इसमें हमारा आगे अब कैसे हल होगा।
तो हम देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक अवयव में हमारा 2 2 2 है। चलिए इसे एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार हमारा इसमें से 2 कॉमन करेंगे दोनों में से तो 2a+b हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से भी 2 कॉमन करेंगे तो 2b+c हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से भी 2 कॉमन करेंगे तो a+c हो जाएगा। और इसको a+b ज्यों का त्यों सभी को लिख देंगे। तो हमारा शारीरिक अब इतना हो गया और सब में से 2 कॉमन कर लिए। अब सब में से 2 कॉमन कर लिए तो प्रत्येक शारीरिक R1 के पहले अवयव में 2 है। तो अब इन तीनों में से 2 कॉमन करेंगे तो हमारा 2 सबसे पहले बाहर हो जाएगा। अब हमारा बचेगा यहाँ पर a+b और यहाँ पर b+c। हमारा प्रगुण है, एक गुण है प्रगुण, उससे 2 कॉमन हो जाता है कि प्रत्येक अवयव में जो समान रहेगी राशि उसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये हमारा a+c और ये हमारा a+b और ये हमारा b+c और ये हमारा c। इतना हो गया। अब देखेंगे कि क्या कोई हमारा आपस में जोड़ने पर या घटाने पर कोई अवयव हमारा शून्य हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा R1 का पहला अवयव a+b और R2 का पहला अवयव a+d दोनों आपस में समान है। तो इसलिए R1 को चेंज करेंगे तो R1 - R2 कर देंगे, इससे हमारा ये वाला अवयव 0 हो जाएगा। तो R1 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? R1 को चेंज करेंगे R1 - R2 से। R1 - R2 से किए तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या मिलता है। तो 2 तो ज्यों का त्यों है, तो ये हमारा ज्यों का त्यों, जबकि इसमें से आपस में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर a+b है और -a+b है। दोनों को आपस में यदि हम घटा रहे हैं तो a+b -a -b है। तो ये दोनों तो सभी आपस में कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये हमारा शून्य ही बचेगा। और इसको आपस में घटाएंगे तो b में से b घट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर केवल c बचेगा। और इसको आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा केवल c बचेगा। इस प्रकार हमारा शारीरिक प्राप्त हुआ और जिसमें कोई नहीं किया है परिवर्तन उसको ज्यों का त्यों लिख दिए। तो लिख दिए तो हमारा b+c और ये हमारा c। अब हमें इतना प्राप्त हुआ। एक अवयव को तो हम 0 बनाने में सफल हो गए। अब देखेंगे क्या कोई और मिलता जुलता है जिसको हम शून्य बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि C1 और ये हमारा ये C2 और C3 का पहला अवयव CC है, अतः दोनों में से किसी को घटा देंगे तो हमारा शून्य हो जाएगा। तो अब हम C2 में से C3 को घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे C2 चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? C2 - C3 से। तो इसको चेंज करेंगे तो ये वाला हमारा अवयव 0 हो गया। तो 2 को 2 ज्यों का त्यों और ये हमारा 0 और a+b और हमारा b, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे और ये हमारा हो जाएगा c में से c घटेगा तो ये हमारा 0 और b में से a घटेगा तो हमारा b - a, जबकि यहाँ पर b+c में से c घट जाएगा तो हमारा b केवल बचेगा। इसी प्रकार इसको चेंजिंग नहीं किया है कोई, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। अब हम R1 को लेकर प्रसार करेंगे और इसका आंसर लाएंगे। तो लिखेंगे R1, अब हमारा 2 अवयव शून्य हो गया है तो R1 को लेकर प्रसार कर लेंगे। R1 को लेकर प्रसार करने पर, तो R1 को लेकर हम प्रसार करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 अचर पद है तो इसको बाहर ही रहने देंगे। यहाँ पर हमारा 2 अचर पद है तो 2 को तो ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसको बड़ा कोष्टक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब इसमें 0 में किसी भी अवयव का गुणा करेंगे तो वो हमारा 0 ही होगा। यदि हम 0 में यहाँ पर लेंगे, 0 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और सामने वाला स्तंभ आपस खत्म हो जाता है। तो b - a का c में गुणा करेंगे और -a × b करेंगे और 0 का उसमें गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही रहेगा। अब फिर 0 का प्रसार करेंगे तो हमारा 0 ही होगा और ये हमारा +c होता है। तो +c, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ खत्म, तो हमारा a + b का गुणा b में
तो इस प्रकार हम मझिला कोष्टक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर b कोष्टक में a प्लस बी और माइनस यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा कर घटाएंगे। तो b कोष्टक में b माइनस a, कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद। तो अब हमारा हो जाएगा। तो अब हमारा होगा यहाँ पर 2 तो अचर पद है तो ज्यों का त्यों, 0 0 हटा देंगे, 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो c यहाँ पर हमारा c, ये c है, इनटू कोष्टक में हमारा यहाँ पर b का a में करेंगे तो ये ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। और इसी प्रकार माइनस बी का b में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा और माइनस माइनस हमारा प्लस ए बी होगा। इतना कोष्टक बंद। अब देख रहे हैं कि बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है तो आपस में ये दोनों कट जाएगा। तो 2 कोष्टक में हमारा सी इंटू ए बी और ए बी मिलकर हमारा 2ab हो जाएगा। तो इस प्रकार सी का गुणा कर देंगे और ये दोनों आपस में कट गया है क्योंकि प्लस माइनस है तो आपस में कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें इतना प्राप्त हुआ। तो अब इससे हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में सी का गुणा कर देंगे तो हमारा 2abc। अतः हमारा यहाँ पर मिल जाएगा आंसर। 2 का गुणा कर देंगे तो 4abc। यही हमें प्रूव करना था, जो कि अब ये हमारा RHS बराबर सिद्ध हो चुका है। तो यही हमारा सिद्ध करना था, तो इसे लिख देंगे हम प्रूव्ड। हमारा सिद्ध हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर इतना बराबर हमें 4abc सिद्ध करना था, जो कि अब सिद्ध हो चुका है। प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 4ac। तो 4ac हमारा सिद्ध हो गया। तो यही हमारा इसी विधि द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करो कि 1 1 1 abc a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस a। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए पहले हम LHS से चलेंगे। तो LHS में जो दिया गया है उसको हम पहले उतार लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसको उतारेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 1 और ये 1 और ये a b और ये हमारा c और ये हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। अब इतना हमारा हो गया। तो हम देखेंगे कि या तो हम पंक्ति या तो हम स्तंभ में किसी दो अवयव को हमें शून्य बनाकर प्रसार करना है, जिससे हमें सारणिक की मान निकालने में आसानी एवं सरलता होगी। तो सबसे पहले इसको और इसको हम 0 शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम पहले शून्य बनाएंगे। तो यदि हम C1 में से C2 को घटा देंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा तो हमारा ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से, इससे चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से तो हमारा हो जाएगा। तो अब हम घटा देंगे C1 में से C2 को तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा और a में से b घटेगा तो a माइनस बी और इसी तरह a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसमें कोई C2 और C3 में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 1 ये b और ये हमारा b स्क्वायर और ये हमारा 1 ये c और ये हमारा c स्क्वायर, ये हो गया। अब देखेंगे क्या हम इस R1 के दूसरे अवयव को हम शून्य बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं, यदि हम C2 में से C3 को घटा दें तो हमारा ये 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम C2 को चेंज करेंगे, कैसे, C2 माइनस C3 से। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर C2 में से C3 को घटाएंगे तो C1 को पहले ज्यों का त्यों लिख लें a माइनस बी और ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब C2 में से C3 को घटाएंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा और ये b माइनस सी हो जाएगा और ये हमारा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और C3 ज्यों का त्यों रहेगा। तो 1c और ये हमारा c स्क्वायर। तो इतना हो गया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम प्रसार करेंगे तो R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर प्रसार करने पर
तो R1 को लेकर अब हम प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 और 0 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को छोड़कर शेष का आपस में गुणा कर कर घटाते हैं। तो b माइनस सी का सी स्क्वायर में गुणा करेंगे और c का b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में कर कर घटाएंगे। तो इसमें घटाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 का गुणा यदि किसी में कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस इसका भी करेंगे तो 0 और प्लस 1, ये प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है। तो 1 का अब देखेंगे किस में गुणा करना है, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेना है, तो a माइनस बी का गुणा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसे चलिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। तो a माइनस बी का गुणा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में, तो a माइनस बी का ये गुणा हमें करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का गुणा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में हो गया। अब हमारा b माइनस सी का इसमें करेंगे माइनस में कर कर b माइनस सी का गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर कर घटाएंगे। तो इसको अब हल करेंगे और यही हमारा हो जाएगा, इसी को हल कर देंगे, इसे यही सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, 0 का छोड़ देंगे तो और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए 1 को भी हटा देंगे। तो हमारा a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी एक कोष्ट में, और इसको तोड़ेंगे आपस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी होता है। तो b प्लस सी एक कोष्ट में और एक कोष्ट में b माइनस सी, इतना हो गया। अब माइनस b माइनस सी को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर। तो एक कोष्ट में a प्लस बी होता है और एक कोष्ट में a माइनस बी। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर b और माइनस सी है, b माइनस सी, और यहाँ पर भी b माइनस सी है, गुणा में है और ये भी गुणा में है, दोनों तरफ गुणा में है। तो इसमें से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे और देख रहे हैं कि a माइनस बी और a माइनस बी ये दोनों आपस में, तो इसको भी कॉमन लेंगे। तो चलिए यहाँ पर a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, तो इन दोनों को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा a माइनस बी कॉमन हो गया, और इस प्रकार देख रहे हैं कि b माइनस सी इसमें भी है और b माइनस सी इसमें भी है, तो इसमें से भी b माइनस सी कॉमन ले लिए। अब हमारा यहाँ पर मझिला कोष्टक होगा और यहाँ पर जो बचा उसको लिख देंगे, ये भी कॉमन कर लिए और ये भी, तो हमारा ये बच गया और ये बच गया। तो b प्लस सी एक कोष्ट में माइनस हमारा a प्लस बी। अब यहाँ पर कोष्टक को तोड़ेंगे और इसे हल करेंगे, तो इसको जो का त्यों लिखेंगे। तो ये हमारा a प्लस a माइनस बी एक कोष्ट में और ये हमारा b माइनस सी एक कोष्ट में। अब इसको हल करेंगे हम, यदि इसको हल करें तो b प्लस सी और माइनस ए, यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, कोष्टक को तोड़ेंगे तो माइनस बी से ये प्लस बी कट जाएगा, तो c माइनस ए होगा। यहाँ पर हमारा c माइनस ए, तो इसको हल करें तो यह a माइनस बी एक कोष्ट में और एक कोष्ट में b माइनस सी और एक कोष्ट में हमारा ये मल्टीप्लाई में है, तो c माइनस ए हो जाएगा। इतना हो गया c माइनस ए, जिसे हमें इतना ही प्रूव्ड करना था, जो कि अब RHS बराबर हमारा RHS बराबर प्रूव्ड हो चुका है। RHS बराबर हमारा इतना प्रूव्ड हो गया। यही सिद्ध करना था, देख लीजिए यहाँ पर कि सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए RHS बराबर हमारा सिद्ध हो गया, जिसे हम प्रूव्ड लिख दिए। यक्स 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 वाई वाई यक्स वाई वाई यक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणिक हमें इतना दिया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सारणिक को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा बराबर मानकर इसे जो दिया है उसे पहले उतार लेंगे। तो हमारा यहाँ पर यक्स यक्स और यक्स है, और यहाँ पर हमारा यक्स
वाई और ये वाई। इसी प्रकार हमारा यक्स, वाई और हमारा जेड, ये सारणिक हमारा दिया गया है। तो हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी भी जानना होगा। तो हम जानते हैं कि 3x3 का कोई हमारा रहता है सारणिक। तो ये हमारा होता है प्लस माइनस प्लस, और ये हमारा माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस के रूप में चलता है। तो इसी पर हम प्रसार कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन इस सारणी में, ये इस दिए गए सारणी में हम इसके R1, ये हमारा R1 R2 और R3 होता है, और ये हमारा C1 C2 और C3 होता है। तो किसी एक को लेकर हम प्रसार करते हैं। तो हमारा अब R1 को यदि हम प्रसार करेंगे लेकर, तो हम करेंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा और इसके सामने वाला ये खत्म हो जाएगा, तो प्रसार कर लेंगे। लेकिन इस तरह हमारा लॉन्ग चला जाता है, जिससे समय बहुत लगता है। इसलिए हम ये इस R1 के दो अवयवों को हम शून्य बनाने की कोशिश करेंगे, या हम C1 के दो अवयवों को शून्य बनाने की कोशिश करेंगे और इसका प्रसार कर देंगे, तो हमें आसानी होगी इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि यदि हमारा ये यक्स 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 है, तो इसमें से हम दो को कैसे शून्य बना सकते हैं। तो शून्य बनाने के लिए दो को, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो यदि हम C1 में से C2 को घटा दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि C1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? C1 माइनस C2 से। तो इस प्रकार इसको चेंज करेंगे तो हमारा डेल्टा बराबर हो जाएगा यहाँ पर C1 माइनस C2 की है। तो C1 में से C2 को घटाएंगे, तो यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और जबकि यक्स माइनस वाई हो जाएगा ये वाला हमारा, और इसके नीचे भी हमारा यक्स माइनस वाई होगा। और जिसको चेंज नहीं किया है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये हमारा C2 और C3 नहीं चेंज हुआ है, तो यक्स वाई वाई और ये हमारा यक्स वाई ये जेड हो गया इतना। अब हमारा एक अवयव शून्य बन गया है, अब इसे भी हम शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम C2 में से C3 को घटा देंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसे भी 0 बनाते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर C2 का चेंज करेंगे कैसे? C2 माइनस C3 से। तो इससे चेंज किए तो हमारा हो गया डेल्टा बराबर C2 में से C3 को घटा देंगे, तो जिसको नहीं घटा रहे हैं उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 0 यक्स माइनस वाई और यहाँ पर भी यक्स माइनस वाई, और C2 में से C3 को घटा रहे हैं तो ये हमारा 0, y में से y को घटा रहे हैं तो ये भी 0, और y में से z को घटा रहे हैं तो y माइनस z। और इस प्रकार यक्स वाई ये z ज्यों का त्यों इतना हम लिख दिए। तो अब हम इसका प्रसार करेंगे। R1 को लेकर प्रसार करने पर लिखेंगे R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर हम प्रसार कर देंगे। तो यदि हम R1 को लेकर प्रसार कर रहे हैं तो ये 0 है, तो 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो यहाँ पर चलिए डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा 0 अकोष्ठ में इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ कट जाता है, तो ये 0 का जेड में करेंगे गुणा, तो 0 माइनस वाई का इसमें करेंगे तो ये वाई इक्वस्ट में वाई माइनस जेड। और इस प्रकार ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 0 का भी किसी में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा इंटू जेड माइनस यहाँ पर हमारा वाई माइनस यहाँ पर हमारा वाई इंटू यक्स माइनस वाई इतना, प्लस ये हमारा हो जाएगा ये यक्स। अब यक्स बचा इसमें तो यक्स, कोष्टक में हमारा हो गया, कोष्टक में इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ खत्म, तो यक्स माइनस वाई का गुणा वाई माइनस जेड में। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कोष्टक लगा लेते हैं, तो यक्स माइनस वाई
कोष्टक में y माइनस जेड, अब माइनस 0 का इसमें गुणा कर घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये भी हमारा 0 हो गया और ये भी हमारा 0, ये हमारा प्लस यक्स, कोष्टक में हमारा इसका यक्स माइनस वाई का गुणा वाई माइनस जेड में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स वाई माइनस यक्स जेड, और इस प्रकार माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड यक्स या यक्स जेड। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारा यक्स जेड से यक्स जेड कट जा रहा है गुणा करने पर, तो हमारा डेल्टा बराबर आ जाएगा। अब डेल्टा बराबर हमारा होगा यक्स कोष्टक में यक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा इस सारणिक का मान। सिद्ध करो कि सारणिक 1x y प्लस जेड 1y जेड प्लस एक्स और यहाँ पर 1z और x प्लस वाई इतना एक सारणिक दिया गया है, इसके बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो हम LHS से चलेंगे और RHS ला देंगे, यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम इसका प्रसार करके भी इसका सारणिक का मान 0 ला सकते हैं। यदि हम C1 को लेकर प्रसार कर लेंगे तो हमारा सारणिक का मान 0 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर गुणा बहुत करना पड़ेगा, जिससे सारणिक के मान में गलतियां होने की संभावना रहती है। इसलिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी कह देता है कि बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो जब कह देगा कि बिना विस्तार किए इसे प्रूव्ड कीजिए 0, तो कैसे होगा वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, उसको बिना विस्तार किए कैसे प्रूव्ड किया जाता है। तो इसे सिद्ध करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले LHS से चलेंगे, तो LHS से LHS से चलेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1x और y प्लस जेड, जबकि यहाँ पर 1y और यहाँ पर z प्लस यक्स और यहाँ पर 1z यक्स प्लस वाई, ये हमारा सारणिक एक दिया गया है। तो हमें 0 प्रूव्ड करना है। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर ये हमारा R1, ये R2 और ये R3 है, जबकि ये हमारा C1 C2 और C3 होता है। इस प्रकार चलेंगे तो पंक्ति, जबकि इस प्रकार चलेंगे तो इस प्रकार चलेंगे तो हमारा स्तंभ होता है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा पहला स्तंभ, सारणिक के पहला स्तंभ का सभी अवयव का मान हमारा 1 है, अर्थात इसमें से पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति के घटा देंगे तो हमारा 1 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार दूसरे में से तीसरे को घटा देंगे तो ये अवयव भी हमारा 0 हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर R1 को चेंज करेंगे तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 से, तो R1 को चेंज कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर R1 में से R2 को घटाना है, तो यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x में से y घटेगा तो x माइनस वाई, और यहाँ पर y प्लस जेड, देख लीजिए यहाँ पर y प्लस जेड, और ये हमारा माइनस कोष्टक में z प्लस यक्स, तो इसमें से y प्लस जेड माइनस जेड और माइनस यक्स हो जाएगा, अर्थात जेड से जेड कट जाएगा तो y माइनस यक्स बचेगा। तो यहाँ पर हमारा y माइनस यक्स, और यहाँ पर इनको दूसरे और तीसरे पंक्ति को नहीं बदले हैं तो उनको जो कहते हैं उतार लेंगे, y और z प्लस यक्स, और ये 1 z और ये हमारा x प्लस y, ये हमारा अभीष्ट सारणिक प्राप्त हुआ। अब देखेंगे कि हम ये C1 के पहले अवयव को भी 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम R2 चेंज कर रहे हैं तो R2 में से R3 को घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3 से, तो ये हमारा हो जाएगा R2 में से R3 को घटाना है, R2 में से R2 घटाएंगे तो R1 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ पर y माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर z प्लस यक्स है और माइनस हमारा
यक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो यक्स से यक्स कट जाएगा अर्थात जेड माइनस वाई बचेगा। तो ये हमारा जेड माइनस वाई और यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दिए। अब इसका प्रसार करेंगे C1 को लेकर, C1 को लेकर प्रसार करने पर लिखेंगे यहाँ पर C1 को लेकर प्रसार करने पर, C1 को अब लेकर प्रसार करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर C1 को लेकर चलेंगे तो ये तो हमारा 0 है, तो 0 को लेकर प्रसार करेंगे तो इसके सामने वाला ये इसको छोड़ देते हैं और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो हमारा y माइनस जेड का गुणा x प्लस वाई और माइनस हमारा जेड का गुणा जेड माइनस वाई में हो जाए। तो 0 का गुणा यदि किसी में करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो 0 यहाँ पर प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो प्लस ये हमारा माइनस 0 और ये हमारा प्लस 1। तो 1 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को नहीं लेंगे, तो x माइनस वाई का गुणा हमारा हो जाएगा x माइनस वाई का गुणा जेड माइनस वाई का होगा और यहाँ पर माइनस इसका गुणा इसमें, तो y माइनस जेड का गुणा y माइनस यक्स में। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा 0 0 खत्म हो जाएगा, तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो यक्स जेड अब माइनस यक्स वाई माइनस वाई जेड अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई में वाई का गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर अब प्लस यक्स वाई हो जाएगा, माइनस चिन्ह है आगे इसलिए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि आगे चिन्ह माइनस का है, तो प्लस वाई जेड और यहाँ पर हमारा माइनस यक्स वाई हो जाएगा इतना। तो इसमें हमारा एक्स जेड प्लस में है जबकि यहाँ पर हमारा जेड यक्स यहाँ पर भी हमारा यक्स जेड होगा क्योंकि यहाँ पर जेड का गुणा इसमें किए तो यक्स जेड होगा, वाई तो यहाँ पर हो ही गया, तो यक्स जेड से हमारा यक्स जेड कट गया और ये माइनस यक्स वाई से हमारा यहाँ प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड से यहाँ वाई जेड और वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा RHS बराबर 0 आ गया, जो अब हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। इसे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि शारीरिक इतना का मान हमारा 0 होगा। शारीरिक इतना का मान हमारा 0 सिद्ध करना है, तो इसे भी LHS से चलेंगे और RHS ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो LHS से यदि हम चलेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई जेड और ये 1 और y प्लस जेड यक्स और ये 1 और ये हमारा z प्लस यक्स y और ये हमारा 1, ये हमारा LHS बराबर दिया गया है। इससे हमें 0 प्रूव्ड किया है बिना विस्तार किए, अर्थात हम देख रहे हैं कि इसमें C3 जो कॉलन का मान है वो हमारा सेम है, तो C3 कॉलन को हम 2 अवयव को हम 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम यहाँ पर R1 में से R2 को घटा देंगे तो ये हमारा पहला 0 हो जाएगा, उसी प्रकार R2 में से R3 को घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, पहले R1 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 माइनस R2 से, तो चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर R1 में से R2 को घटा देंगे अर्थात x प्लस वाई में से y प्लस जेड को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा x माइनस जेड बचेगा और यहाँ पर z माइनस यक्स हो जाएगा और यहाँ पर 0, और इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रकार अब इसे 0 बनाने का प्रयास करेंगे R2 के तीसरे अवयव को, तो इसको 0 बनाने के लिए यदि हम R2 में से R3 को घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर प्रसार कर देंगे हमारा आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। R2 को चेंज करेंगे R2
माइनस R3 से। तो इससे चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, R2 को चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, R2 को चेंज करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो अब R2 में से R3 को घटा देंगे, तो R2 में से यदि हम R3 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो R2 में से R3 को घटाएं तो हमारा इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा C3 के 2 अवयव 0 हो गए, जबकि एक हमारा शेष बचा हुआ है। तो C1 को लेकर, C3 को लेकर प्रसार करने पर, प्रसार करने पर C3 को लेकर हम प्रसार करेंगे। तो C3 को लेकर प्रसार करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 1 और प्लस माइनस होगा 0 और प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति, जबकि इसके सामने वाला स्तंभ को हम नहीं लेंगे। तो x माइनस जेड का गुणा x माइनस वाई में करेंगे, तो x माइनस जेड का गुणा x माइनस वाई, और माइनस यहाँ पर y माइनस जेड का गुणा जेड माइनस x में करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा, यक्स का यक्स में करेंगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर, फिर यही यक्स का वाई में करेंगे तो माइनस यक्स वाई, और माइनस जेड का यक्स में करेंगे तो माइनस जेड एक्स, या यक्स जेड ही लिख लेते हैं, या माइनस जेड का अब इसमें करेंगे तो प्लस वाई जेड। इसी प्रकार माइनस वाई का गुणा जेड में करेंगे तो माइनस वाई जेड, और इसी प्रकार माइनस वाई का माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और इस प्रकार ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस जेड का जेड में करेंगे तो हमारा जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस जेड का, प्लस जेड का करेंगे इसमें तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा। या इतना, यहाँ पर हमारा ये y माइनस एक्स है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, y माइनस एक्स है तो माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स का गुणा जेड में करेंगे तो हमारा एक्स जेड होगा। यहाँ पर हमारा एक्स जेड हो जाएगा, एक्स और ये जेड स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स जेड होगा, और फिर यही एक्स का इसमें कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये प्लस स्क्वायर है और ये माइनस, तो इससे हमारा ये कट जाएगा, और माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स जेड से प्लस एक्स जेड, और यहाँ पर हमारा वाई जेड से हमारा वाई जेड कट गया। इस प्रकार हमारा आर एच एस का मान 0 आ गया, आर एच एस बराबर 0 आ गया, जो हमारा सिद्ध करना था 0 के बराबर, वो हमारा अब प्रूव्ड हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे लिख लेंगे। तो ये हमारा दिया गया है यहाँ पर कि 1 ओमेगा 6, ये डब्ल्यू नियर दिखाई के तरफ दिखाई दे रहा है, ये हमारा ओमेगा है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा, ये ओमेगा के पावर 8, ये यहाँ पर ओमेगा के पावर 6, और यहाँ पर हमारा ओमेगा के पावर 3, और यहाँ पर ओमेगा के पावर 7, और इस तरफ हमारा ओमेगा के पावर 8, और यहाँ पर ओमेगा के पावर 7, और यहाँ पर 1 दिया गया है। ये हमारा सारणिक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये कैसे हल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला होता है ओमेगा को हल करने के लिए। यदि ओमेगा का क्यू होगा तो उसका मान हमारा 1 होगा। इसी फार्मूले पर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा सूत्र पता होना चाहिए इस सारणिक के इस प्रश्न को लगाने के लिए। तो यहाँ पर ओमेगा क्यू अर्थात ये हमारा पावर 6 है, तो पावर 6 है ओमेगा के 6, अर्थात इसे ओमेगा का क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका ओमेगा क्यू का मान 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पर ओमेगा 8 है, तो ओमेगा 8 है, तो इसे हम ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ओमेगा 6 हो जाएगा, और ओमेगा 6 इंटू यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कर देंगे। तो ओमेगा स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा, तो इसका मान ओमेगा इतना हमारा 6 नहीं, ये पावर 2 रहेगा।
तो ओमेगा क्यू का मान हमारा 1 है, तो इसके स्थान पर 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अर्थात हमारा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो एक ओमेगा स्क्वायर बराबर भी फार्मूला होता है एक, कि यहाँ पर यदि हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और हमारा प्लस 1 इसका मान भी 0 होता है। तो इससे यदि ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे हम, अब हम ओमेगा के पावर 7 है, तो ओमेगा के पावर 7 का मान निकालेंगे तो ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ये हमारा ओमेगा क्यू का मान यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा अर्थात ओमेगा आ जाएगा। इस प्रकार हम इसमें मान रख देंगे जो जो निकाले हैं। तो इस प्रकार हमें अभिष्ट सारणी प्राप्त हो जाएगा कि सारणी की यहाँ पर 1 और यहाँ पर ओमेगा 6 के स्थान पर भी 1, ओमेगा 8 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर ओमेगा, और इस प्रकार यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमारा ओमेगा और ये 1, ये हमें सारणिक प्राप्त हुआ। अब देख रहे हैं कि इसमें हमारा सेम टू सेम है, R1 और R2 का पहला अवयव और दूसरा अवयव सेम है, तो इसमें से हम R1 में से R2 को घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, तो R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा तो 0, यहाँ पर भी हमारा 1 में से 1 घट जाएगा, तो इस प्रकार हमारा 0 हो जाएगा। और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा घटेगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा यहाँ पर 1 1 ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर R1 को लेकर प्रसार कर देंगे। R1 को लेकर प्रसार करने पर लिखेंगे R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर प्रसार कर देंगे इसको लेकर, तो ये तो हमारा 0 है, तो ये 0 माइनस 0 और ये हमारा प्लस होता है, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को लेंगे तो इसके सामने वाला स्तंभ जबकि इसके सामने वाला पंक्ति को छोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 1 में ओमेगा का गुणा करेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इतना हो जाएगा। इस प्रकार ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें से इन दोनों में से हम इसमें ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का गुणा कर सकते हैं। तो इसको छोड़िए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा ओमेगा क्यू आ जाएगा। इस प्रकार ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस ओमेगा के पावर 4 आ जाएगा। इस प्रकार माइनस ओमेगा का ओमेगा में करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा का ओमेगा में करेंगे तो प्लस ओमेगा क्यू हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी ओमेगा क्यू का मान 1 है, तो ये हमारा 1, जबकि ये हमारा ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो 1 1 हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे यहाँ 2 माइनस इसमें से ओमेगा का मान हम ये 1 रखेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इतना हो गया। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो हमारा 2 माइनस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था मैं, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 लेना है, तो इससे हम निकालेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, इतना से लेंगे तो इतना का मान हमारा -1 आएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान -1, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस कोष्ट में -1 अर्थात यहाँ पर हमारा 2 + 1 हो जाएगा, अर्थात आंसर आ जाएगा इसका 3। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर 3 होगा, यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।